रेगुलर फाल्सी मेथड से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगा और इससे आप लोग समझिएगा कि कैसे रेगुलर फाल्सी मेथड का एप्लीकेशन होता है और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन इसको देखने के बाद लगाने के एबल हो जाएंगे। देख लीजिए रेगुलर फाल्सी मेथड पर एग्जाम्पल। रेगुलर फाल्सी बिट का प्रयोग करके रेगुलर फाल्सी बिट का प्रयोग करके एक्स क्यूब समीकरण एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 का समीकरण एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। धनात्मक मूल प्राप्त करें। रेगुलर फाल्सी बिट का प्रयोग करके समीकरण एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड क्या कहलाता है, हम आप लोगों को समझाए थे। पहले हम निकालेंगे किन किन अंतराल के बीच मूल लाइज करते हैं, उसके लिए एफ है एफ भी फाइंड करेंगे जिसका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। एफ एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू एक्स के प्लेस पे 0 रख दीजिए तो f0 क्या हो जाएगा 1। फिर x के प्लेस पे 0 के बाद आप 1 रख सकते हैं। जब 1 रख देंगे तो f1 1 प्लस 1 2 माइनस 4 माइनस ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0। अतः हमारे जो मूल होंगे दिए हुए समीकरण के किसके किसके बीच लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में होंगे। किसके किसके बीच में होंगे, 0 और 1 के बीच में होंगे। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के मूल 0 तथा 1 के बीच में स्थित होंगे। ठीक है, एफ ए इंटू एफ बी भी करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ पे अगर हम लिख लें f0 इंटू f1 तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कि लेस देन क्या होगा 0। यानी यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई और b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं धनात्मक मूल प्राप्त करना है। घात 3 है, 3 मूल मिलेंगे
तो हम इसके लगभग 3 मूल प्राप्त कर लेते हैं। तो लगभग 3 मूल हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अब मूल का प्रथम लगभग मान निकालने जा रहे हैं। देखिए एकदम वही मेथड है जो कल बताए थे। मूल का प्रथम लगभग मान इसको x1, इसका फार्मूला होता है AFB माइनस BFA AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। ध्यान रखिएगा, AFB माइनस BFA यही मेन फार्मूला है, हर जगह यूज होता है लगभग मान निकालने के लिए। AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। AFB A की वैल्यू 0, FB 1, F1 की वैल्यू -2, माइनस B की वैल्यू 1 इंटू FA एक वैल्यू 0, FA की वैल्यू 1, FB माइनस FA -2 -1 या हो जाएगा -1 अपॉन -3 या सॉल्व करेंगे तो 1/3। तो किसके बीच लाई करेगा? 0 और 1 के बीच लाई करेगा। किसके बीच लाई करेगा? 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अब आप जो दिया हुआ है प्रथम लगभग मान x1 प्राप्त हो चुका है फार्मूला से, जिसकी वैल्यू आ चुकी है x1 = 1/3। अब दिए हुए फलन में x की वैल्यू 1/3 रखिए। x की वैल्यू 1/3 जो रखेंगे तो यह 1/3, 1 का क्यूब 3 3 की 9, यहाँ 27 माइनस 4/3 प्लस 1, 27 से कम 27, 3 9 27, 9 4 36, 27 27 से 28 -8/23 नेगेटिव। क्या आ गया? नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव हमारा किसके लिए आया था? नेगेटिव हमारा x = 0, यानी f0 पर क्या आया था? पॉजिटिव आया था, और x = 1 और इस पर क्या आया था? नेगेटिव आया था। देखा था हम लोगों ने तो नेगेटिव आया है तो किसको रिप्लेस करेगा? नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा। अब मूल हमारा किसके बीच लाई करेगा? अब मूल हमारा 0 और 1/3 के बीच लाई करेगा। किसके बीच लाई करेगा? 0 and 1/3 के बीच। देखिए अतः मूल 1/3 तथा 0 के बीच होगा, तथा 0 के बीच होगा।
नेगेटिव वाला रिप्लेस हो गया, नेगेटिव 1 पे आया था। अब उसके जब बीच होगा तो लगभग मान क्या हो जाएगा अब, अतः मूल का लगभग मान मूल का द्वितीय लगभग मान, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट्स x2 इज इक्वल टू, अब देखिए अब जहाँ a है वहाँ हम क्या रख देंगे, 1/3 और 0 के बीच लाई कर रहा है। अब a के प्लेस पे हम 1/3 रख देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ हम 1/3 रखेंगे। तो 1/3 FB वही 0 है, -0 F 1/3 F0 -F 1/3। ठीक है, और सॉल्व करिए। अब 1/3 F0 के लिए कितनी वैल्यू आई थी, जो हमने F0 किया था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, F0 के लिए वैल्यू 1 आ गई थी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F0 की वैल्यू 1 आ गई थी और F1/3 की वैल्यू कितनी आ गई थी, -8/27। अभी हमने ऊपर हल किया है, तो माइनस माइनस प्लस 8/27, 1/3, 27 1 27, 27 8 35/27, 1/3 27/35, 3 9 27, 9/30। ये क्या हो गया, बहुत इजी है, 6 नहीं, ये द्वितीय लगभग मान हो गया। कौन सा मान हो गया, द्वितीय लगभग मान मूल का। अब फिर क्या निकालेंगे, या x2 निकालेंगे। मूल का द्वितीय लगभग मान x2 की वैल्यू क्या आ गई, 8/35। मूल का द्वितीय लगभग मान x2 इज इक्वल टू 9/35। अब देखिए, अब यहाँ पे 9/35 रखिए, 9/35 का क्यूब -4 × 9/35 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आता है वो आता है -496/42,875। -496/42,875 लेस देन 0। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 35 का 3 बार मल्टीप्लाई, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा LCM लेके। अब इतना आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा तो आता ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। -496/42,875 लेस देन 0 आ गया, ये भी। तो लेस देन जब 0 आ गया है तो क्या करेगा, लेस देन वाले को ही क्या करेगा, है रिप्लेस करेगा। तो अब हमारा जो मूल होगा, अब वो किसके किसके बीच लाई करेगा, 9/35 और 0 के
बीच, अतः मूल 9/35 तथा 0 के बीच स्थित होगा, के बीच स्थित होगा। किसके बीच मूल स्थित होगा? 9/35 और 0 के बीच। नेगेटिव वाले को फिर रिप्लेस करेगा है, पॉजिटिव वाला अपने स्थान पे ही रहेगा। अब मूल का तृतीय लगभग मान निकालिए। मूल का तृतीय लगभग मान, मूल का तृतीय लगभग मान x3 हो जाएगा। x3 इक्वल टू AFB माइनस BF है। 9/35 AFB, B की वैल्यू 0 माइनस BF है 0 F 9/35 FB माइनस F है F0 माइनस F 9/, ठीक है। और सॉल्व करिए। और जब सॉल्व करेंगे तो मूल का तृतीय लगभग मान x3 9/35 F0 की वैल्यू 1, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। F0 की वैल्यू 1 9/35 का मान आ चुका है, ये आप 9/35 का माइनस 496/42,875, माइनस माइनस प्लस 496/42,875। अब कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। 9/35 42,875 प्लस 496 अपान 42,875। 9/35 9 7 6 5 11 9 7 16 1 17 4 8 12 1 13 2 1 3 42,875। ऐड कर दिए हैं। 6 5 11 9 7 16 1 17 8 4 12 1 13 2 1 3 4 या 9/35 42,875 43,371, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। देखिए जितना संभव हो सके। 5 7 35 5 8 40 2 42 5 5 25 3 28 5 7 35 2 37 5 5 25। देखिए 3 से काटिए। 3 एकम 3 1 4
3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 1 13, 3 5 15 2 17, 30 है 30 है 3 15 2 17, 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 1 13, 3 1 3 1 4, 3 तरीके 9 या और देखिए 3 से कटेगा 3 चौक 12 2 14, 3 24, 3 चौक 12 2 14, 3 24, 3 का 3 2 5, 3 9 27, ठीक है। और काटिए। अब क्या आ गया, अब इसके बाद 3 से ये जब कटेगा तो 3 गुना 6 2 8, 3 8 24 1 25, 3 25 15, 3 दूनी 6 2 8, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 8 24 1 25, 3 25 15 2 17, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, काटने में कुछ मिस्टेक हो गया। 85 75, इसे काट लेते हैं, तो काटने में कोई दिक्कत होगी। 9/35 ये हो गया, 42 875, 44 371, कितना है। अब देखिए कैसे काटेंगे इसको। 3 तरीके 9, 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 1 13, 3 5 15 2 17, 3 7 21, फिर 3 से काटिए। 3 चौक 12 2 14, 3 8 24, 3 एकम 3 2 5, 3 9 27, और देखिए 35 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 42 875 में 42 875 में 35 से 5, 35 से कम 35, 12 में 5 गया 7, 38, 35 गुना 70 बचा 8, 35 गुना 70 बचा 7, 35 बचे 175, 1225, कितना आ गया 1225 आ गया। सीधे सीधे काट दीजिए, तो 1225 बटे 48 90, ये आंसर हुआ। और यही तरीका है इसको लगाने का। शेष प्रॉब्लम आप लोग करिए, ठीक है। कैलकुलेशन सावधानी से करना है, नहीं काटने में थोड़ी भी गलत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं पर।